आधार हमारी पहचान का सबसे अहम हिस्सा, राइट? लेकिन क्या आपने सुना है कि यूआईडीएआई ने आधार कार्ड बनवाने और उसे अपडेट करने के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए? जी हाँ, बिल्कुल 5 नए नियम। इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं नए नियमों को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं, ताकि अगली बार जब आधार सेंटर जाने की जरूरत पड़े तो कोई कागजी परेशानी ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, लंबी लाइन में खड़े रहने के बाद जब नंबर आता है और तब पता चले कि आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? डॉक्यूमेंट रिजेक्शन एक ऐसी आम समस्या है जिससे कभी ना कभी हम सभी को जूझना पड़ा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यूआईडीएआई के नए और बिल्कुल सिंप्लीफाइड रूल्स ने अब इसका एक पक्का सॉल्यूशन दे दिया है। ये बदलाव बेसिकली उन सारे फालतू के झंझटों को खत्म करने के लिए ही किए गए हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले इन नए नियमों का एक क्विक ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नए एनरोलमेंट डेमोग्राफिक्स। फिर बात करेंगे सबसे क्रूशियल पार्ट की, यानी अपना नाम और जन्म तिथि कैसे अपडेट करें। इसके बाद हम एड्रेस अपडेट के रूल समझेंगे और फाइनली सफलता के कुछ गोल्डन रूल्स जानेंगे। सेक्शन 1, नए नियमों का ओवरव्यू और सिस्टम को सरल बनाना। इस पूरी कवायद का मेन मोटिव क्या है? सीधी सी बात है, सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सिंपल बनाना। यूआईडीएआई बस ये चाहता है कि आम इंसान के लिए आधार अपडेट कराना कोई बहुत बड़ा सिरदर्द न बन के रह जाए। और इसे अचीव करने के लिए कुल 5 बड़े नियम लागू किए गए हैं, बस 5। ये पांचों नियम मुख्य रूप से इस बात पर फोकस करते हैं कि नया आधार बनवाना और अपनी बेसिक डिटेल्स अपडेट करना एकदम स्मूथ हो जाए। एक बार अगर इन 5 बदलावों को समझ लिया तो समझ लीजिए आधार का कोई भी काम कभी नहीं अटकेगा। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, नए एनरोलमेंट डेमोग्राफिक्स और समावेशी नियम बदलाव। ये वाला अपडेट बहुत ही इंक्लूसिव है, यानी सबको साथ लेकर चलने वाला। इसका सीधा सा मतलब है कि समाज के उन वर्गों को भी अब आसानी से आधार मिल पाएगा जिन्हें पहले सही पेपर्स न होने की वजह से बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। जरा इन स्पेसिफिक कैटेगरीज पर गौर कीजिए। सबसे पहले चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस यानी सीसीआई में रहने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। अब उनके लिए बस जिला बाल संरक्षण अधिकारी का एक सर्टिफिकेट ही काफी है। दूसरी बड़ी बात, पहली बार मान्यता प्राप्त ट्रांसजेंडर दस्तावेजों को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया जा रहा है। ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम है। और जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए भी नियम साफ हैं। बस अपना वैलिड फॉरेन पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड दिखाइए और काम हो जाएगा, है ना? एकदम सॉर्टेड। चलिए अब सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं, पहचान अपडेट, यानी नाम और जन्म तिथि बदलना। ईमानदारी से कहें तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होती है। किसी भी इंसान का नाम या डेट ऑफ बर्थ ठीक करना कई बार एक लंबा प्रोसेस बन जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रूफ के तौर पर कौन सा डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है। नाम अपडेट की बात करें तो पासपोर्ट तो खैर गोल्ड स्टैंडर्ड है ही। अगर आपके पास पासपोर्ट है तब तो कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन अगर पासपोर्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट का आईडी कार्ड भी अब पूरी तरह से वैलिड है। और हाँ, शादी के बाद नाम बदलवाने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट के जरिए भी आसानी से नाम अपडेट कराया जा सकता है। ये सच में गेम चेंजर है। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि अपडेट करने के रूल्स भी अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। बर्थ सर्टिफिकेट तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन हम सब जानते हैं कि बहुत से पुराने लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता। तो इसका क्या उपाय है? अब 10th या 12th की मार्कशीट, फिजिकल पैन कार्ड या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट आईडी जिस पर डेट ऑफ बर्थ छपी हो, वो पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है। सच में इससे लाखों लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। अब मूव करते हैं सेक्शन 4 पर, पता अपडेट या अपना निवास स्थान बदलना। आपको पता है आधार सेंटर्स पर जो सबसे ज्यादा अपडेट रिक्वेस्ट्स आती हैं वो एड्रेस चेंज की ही होती हैं। जॉब, पढ़ाई या फिर नया घर लेने की वजह से अक्सर शिफ्टिंग होती रहती है, इसलिए आधार पर एकदम सही पता होना तो मस्ट है। तो एड्रेस चेंज के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चलेंगे? ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। पासपोर्ट तो है ही, लेकिन बैंक पासबुक या आपका रीसेंट बैंक स्टेटमेंट भी एड्रेस प्रूफ का काम करेगा। इसके अलावा वोटर आईडी, राशन कार्ड और प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद भी चलेगी। और जो लोग रेंट पर रहते हैं उनके लिए सबसे काम की बात, आप अपना रेंट अग्रीमेंट यूज कर सकते हैं। बस एक छोटी सी शर्त है कि इसके साथ पुलिस वेरिफिकेशन या नोटरी का होना बहुत जरूरी है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच है।
अगर पानी, गैस या बिजली का बिल एड्रेस प्रूफ के तौर पर यूज किया जा रहा है, तो ध्यान रहे कि वो 3 महीने से ज्यादा पुराना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लिटरली ये एक ऐसी छोटी सी गलती है जिसके चक्कर में सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस रिजेक्ट होती हैं। तो याद रखिए, हमेशा लेटेस्ट बिल ही लेकर जाएं। फाइनली हम आते हैं सेक्शन 5 पर, सफलता के सुनहरे नियम और ब्यूरोक्रेटिक परेशानी को दूर करना। देखिए, रूल्स पता होना एक बात है, लेकिन उनको सही तरीके से फॉलो करना दूसरी। पहली ही बार में बिना किसी झंझट के अपना आधार अपडेट कराने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। चलिए इस क्विक चेकलिस्ट को देख लेते हैं। स्टेप 1, घर से निकलने से पहले हमेशा UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट डॉक्यूमेंट लिस्ट जरूर चेक करें, क्योंकि रूल्स कभी भी अपडेट हो सकते हैं। स्टेप 2, सिर्फ फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा, हमेशा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाएं, अधिकारी उन्हें वही स्कैन करेंगे। स्टेप 3, फॉर्म में वही मोबाइल नंबर दें जो एक्टिव हो, क्योंकि उसी पर सारे OTPs और अपडेट्स आएंगे। और स्टेप 4, फ्रॉड से बचने के लिए हमेशा सिर्फ ऑफिशियल और मान्यता प्राप्त आधार सेंटर्स पर ही जाएं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि UIDAI की ऑफिशियल गाइडलाइंस के साथ अपडेटेड रहना ही अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को बिना किसी हैसल के सिक्योर करने का सबसे स्मार्ट तरीका है। इन 5 नए नियमों और सही डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज होने के बाद अब आधार सेंटर जाने से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस एक्सप्लेनेशन से एक बात तो साफ है, सही जानकारी ही असली पावर है। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या आपके मौजूदा आधार कार्ड पर दर्ज डिटेल्स आज की असल जिंदगी से मैच करती हैं, या फिर अब वक्त आ गया है एक नए अपडेट का?